इन कई वर्षों में पशुपालन बिजनेस फलने फूलने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। अवेयरनेस मेनली आहार खान पान को लेकर बढ़ा है। पशुओं से मिलने वाले दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, अंडे, इनकी मांग बढ़ती जा रही है। भारत की 71% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, मतलब कि मांस और अंडों का सेवन करती है। पशुओं से आने वाले ये सभी उत्पाद प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इन चीजों की मांग बढ़ने के पीछे और भी कारण है। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। भारत की जनसंख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। पशुओं से मिलने वाले इन पदार्थों की मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन बिजनेस वैज्ञानिक तरीके से करना जरूरी है। आज अगर पशुपालन बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो वैज्ञानिक पशुपालन को साथ में लेना और वैज्ञानिक पशुपालन सीखना बहुत जरूरी है। और यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है, एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल की हर वीडियो में हम पशुपालन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का विषय है सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी। आप में से कुछ पशुपालकों ने शायद सेक्स सीमेंट का नाम सुना होगा और सोचा भी होगा कि इसका उपयोग मुझे अपने फार्म पर करना है, परंतु इसकी पूरी जानकारी न मिलने की वजह से पशुपालक थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी यूएसडीए द्वारा विकसित की है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसीलिए इसे बेल्ट्सविल स्पर्म सीमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। सेक्स सीमेंट का व्यवसायीकरण सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज द्वारा 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इस तकनीक को पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जैसे कनाडा, ब्राजील, चीन, यूरोप, जापान और भारत में भी उपयोग में लाया जा रहा है। भारत में इसका उपयोग सबसे पहले पश्चिम बंगाल में गो संपदा विकास संस्थान द्वारा 2009 में किया गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है। सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी मतलब सेक्स सीमेंट का उपयोग कर एक विशिष्ट लिंग के काफ का उत्पादन करना। डेयरी फार्मिंग करते समय मादा पशु अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे दूध उत्पादन और आगे की पीढ़ी का उत्पादन। ये दो महत्वपूर्ण पहलू मादा पशु द्वारा ही किए जाते हैं। इसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। एक पशुपालक भाई के पास 100 गायों का फार्म है। मान के चलते हैं कन्वेंशनल सीमेंट स्टॉक का उपयोग किया जा रहा है और यहाँ पर गर्भावस्था दर 60% है, मतलब कि 100 गायों में 60 गायों का बियान हुआ है। 60 में से 50% बछड़े और 50% बछिया रहेगी, मतलब कि 30 बछड़े और 30 बछिया रहेगी। अगर 30 बछड़ियां होती है तो पशुपालक को अच्छा है, एक रिप्लेसमेंट हीफर स्टॉक बन जाएगा। पर 30 बछड़ों का पशुपालक क्या करे? बहुत बार फिर पशुपालक इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि फार्म पर रखेंगे तो उनके खान पान का खर्चा भी आएगा और इन्हें खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। आजकल खेती में भी ज्यादातर मशीनों का उपयोग किया जाता है। ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अभी जानते हैं सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने से क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा है कि इस तकनीक के उपयोग से अगली आने वाली पीढ़ी मादा ही होगी। सेक्स सीमेंट के उपयोग से 90% केसेस में मादा पशुओं का ही जन्म होता है। वही अगर हम कन्वेंशनल सीमेंट की बात करें तो इसमें मादा पशु होने के चांसेस 50% है। गौशाला में नर पशु हो जाए तो उनके खाने पीने तथा लालन पालन के लिए संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ता है। आपको अगर नर पशुओं की जरूरत नहीं है तो ये संसाधन वेस्ट हो जाते हैं। मादा पशुओं का जन्म होने पर आपके खुद के फार्म का एक रिप्लेसमेंट हीफर स्टॉक बन जाएगा। आपको बाहर से गाय खरीदने की जरूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट हीफर स्टॉक फार्म पर तैयार होने की वजह से कम उत्पादन वाले पशुओं को फार्म से बाहर निकालने का फैसला भी आप ले सकते हैं। बाहर से हीफर्स खरीदी न करने की वजह से बायोसिक्योरिटी बढ़ जाती है। फार्म पर नए रोग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। गौशाला में अगर मादा पशुओं की संख्या बढ़ी तो गौशाला का दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। सॉर्टिंग प्रोसेस का एक लाभ है,
इस प्रोसेस के दौरान मृत और क्षतिग्रस्त शुक्राणु निकाले जाते हैं और सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले वायबल शुक्राणु रहते हैं। इसीलिए सेक्स सीमेन स्ट्रॉ में शुक्राणुओं का कॉन्सेंट्रेशन कन्वेंशनल स्ट्रॉ से कम होने के बावजूद भी कृत्रिम गर्भाधान सक्सेसफुल होता है। अगर आपको इतने मादा पशुओं की जरूरत नहीं है तो हीफर सप्लाई करने का एक नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। आप में ही कुछ पशुपालक ऐसा करते भी होंगे कि हीफर्स को गाभिन कर अच्छी कीमत से उन्हें बेचते हैं। अभी आप इस प्लान को सेक्स सीमेन के उपयोग से करें। नर पशुओं का जब जन्म होता है तो बहुत बार डिस्टोकिया मतलब कठिन प्रसव के केसेस देखे जाते हैं। अगर मादा पशु का जन्म होता है तो इस प्रकार के केसेस कम मिलेंगे। डिस्टोकिया जैसे केसेस को रोकने के लिए पहली बार ब्याने वाली बच्चियों में सेक्स सीमेन का उपयोग करना बेहतर रहेगा। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से अनुवांशिक सुधार को भी गति मिलती है। पशुपालक भाइयों, सेक्स सीमेन टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझने के लिए आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को समझना होगा। संतति का लिंग नर पशुओं पर निर्भर होता है, जैसे कि काफ का लिंग सांड पर निर्भर करता है, गाय पर नहीं। नर पशुओं में 2 प्रकार के शुक्राणु हैं, वाई क्रोमोसोम धारक शुक्राणु और एक्स क्रोमोसोम धारक शुक्राणु। और वही मादा पशु के अंडाशय में हमेशा एक्स गुणसूत्र ही होते हैं। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर शुक्राणु के वाई भाग द्वारा अंडाशय का गर्भाधान होता है तो नर पशु का जन्म होगा, एक्स वाई। अगर शुक्राणु के एक्स भाग द्वारा अंडाशय का गर्भाधान होता है तो मादा पशु का जन्म होगा, एक्स एक्स। सेक्स सीमेन टेक्नोलॉजी का मतलब एकदम सिंपल है। हमें मादा पशुओं की जरूरत है तो उस विशिष्ट लिंग के शुक्राणु को इस टेक्नोलॉजी के तहत अलग करना और उनका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी मादा ही मिले। तो चलिए आगे देखते हैं सेक्स सीमेन टेक्नोलॉजी में कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सेक्स सीमेन टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, परकोल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्विम डाउन, फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ HY एंटीजन और सेंट्रीफ्यूगल काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन। पर सबसे कुशल तकनीक फ्लो साइटोमेट्री ही उभर कर आई है। जनरली इस तकनीक को कोशिकाओं को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस तकनीक में फ्लोरेसेंट डाई का उपयोग किया जाता है। डाई का मतलब होता है रंग। सेक्स सीमेन टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें एक्स शुक्राणु और वाई शुक्राणु में फर्क समझ में आए। आज तक जितना भी रिसर्च हुआ है उसमें महत्वपूर्ण फर्क बताया जाता है एक्स और वाई शुक्राणु में डीएनए का प्रमाण। शुक्राणु के एक्स गुणसूत्र में एक्स पार्ट में डीएनए ज्यादा होता है, वही वाई पार्ट में डीएनए की मात्रा कम होती है। गाय वर्ग पशुओं के एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की तुलना में 3.8% ज्यादा डीएनए की मात्रा है। इनके आकार में भी फर्क होता है। शुक्राणु का एक्स पार्ट वाई पार्ट से बड़ा होता है। इस तकनीक में ये फ्लोरेसेंट डाई शुक्राणु के एक्स पार्ट को और वाई पार्ट को डीएनए की मात्रा के आधार पर रंग देता है और यही इस टेक्नोलॉजी का मुख्य प्रिंसिपल है। इस तकनीक में फ्लोरेसेंट डाई को उत्तेजित करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है, जो कि इस डीएनए को अलग अलग रंग देने में मदद करता है। तो चलिए अभी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सेक्स सीमेन का उपयोग अपने फार्म पर करना है, गौशाला में सेक्स सीमेन का उपयोग करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखिए। जिन मादा पशु में सेक्स सीमेन का उपयोग करना है वो मादा पशु अत्यधिक प्रजननक्षम होनी चाहिए। इन पशुओं का गर्भावस्था दर 60% से ज्यादा होना जरूरी है। इन मादा पशु का प्रजनन चक्र रेगुलर होना चाहिए, मतलब जैसे कि गाय और भैंस में प्रजनन चक्र का कालावधि 18 से 21 दिन का है। इन मादा पशुओं की शारीरिक अवस्था भी ठीक होनी चाहिए। बॉडी कंडीशन स्कोर 3 साढ़े 3 होना जरूरी है। अगर शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो ये मादा बच्चा ढोने में सक्षम नहीं होती है। सेक्स सीमेन का उपयोग अगर डॉक्टर द्वारा या अनुभवी AI टेक्नीशियन द्वारा करे तो बेहतर है, क्योंकि उन्हें सीमेन स्ट्रॉ हैंडलिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कई बार पशुओं को सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल लगाते हैं और एक निश्चित समय के पश्चात उनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ऐसे समय पर पशुओं को एक बार चेक करें कि पशु गर्मी में है या नहीं। अगर पशु गर्मी में नहीं है तो सेक्स सीमेन का महंगा स्ट्रॉ बेकार हो जाएगा। इन सभी चीजों के साथ संतुलित पशु आहार तथा पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान देना भी जरूरी है। इस तकनीक को अगर पशुपालक उपयोग में लाना चाहते हैं तो कौन सी बाधाएं या रुकावटें आ सकती हैं? इसमें कुछ तकनीकी रुकावटें हैं और कुछ पशुपालकों के लेवल पर भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम तकनीकी रुकावटों को देखते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बाधा है कि सेक्स सॉर्टिंग मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस मशीन की कॉस्ट लगभग 4 से 5 करोड़ है और उसी के साथ हर सीमेंट स्ट्रॉ के पीछे रॉयल्टी भी देनी होती है। इस तकनीक में अलग अलग उपकरणों का तथा सामग्री का उपयोग किया जाता है। इस मशीन का सॉर्टिंग स्पीड मतलब कि कार्य कुशलता कम है। इस मशीन द्वारा 24 घंटे के अंतराल में सिर्फ 120-130 फ्रोजन सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ बनाए जाते हैं। इस तकनीक को उपयोग में लाने के लिए कुशल और प्रशिक्षित टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है। आपको पता ही है, सीमेंट स्ट्रॉ को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। सॉर्टेड सीमेंट की ये फ्रीजिंग क्षमता कन्वेंशनल सीमेंट से कम है। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बनाने के लिए फ्लो साइटोमेट्री तकनीक का उपयोग किया जाता है। अभी हमने इस प्रोसेस को डिटेल में देखा। फ्लो साइटोमेट्री प्रोसेस में सीमेंट को ज्यादा क्षति पहुंचती है, जैसे कि इसमें सीमेंट पर बहुत ज्यादा फोर्स का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लगता है। इसकी वजह से सॉर्टेड सीमेंट की फ्रीजिंग क्षमता तथा गर्भावस्था का दर कम है। और अभी हम देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्स सीमेंट का उपयोग पशुपालकों के स्तर पर करते समय कौन सी रुकावटें आती हैं। पशुपालकों के लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ी रुकावट है कीमत। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जिस कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रॉ का उपयोग हम करते हैं, उसकी तुलना अगर सेक्स सॉर्टेड सीमेंट से की जाए तो कीमत में लगभग 7 से 10 गुना फर्क है। इस टेक्नोलॉजी से मादा पशु होने के चांसेस लगभग 90% तक है, पर कॉस्टिंग 7 से 10 गुना बढ़ जाती है। सॉर्टेड सीमेंट के उपयोग पर गर्भावस्था दर कन्वेंशनल सीमेंट की तुलना में लगभग 10 से 15% कम है। भारत में कई राज्यों में आज भी ऐसी सिचुएशन है कि पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर पशुपालक रेडी होते हैं तो टेक्निकल बाधाएं आती है, जैसे कि गाय का गर्भाधान करने का सही समय पता नहीं है, या फिर गाय या भैंस गर्मी में आई है, ये कैसे पहचाने। इसकी वजह से पशु रिपीट होते हैं और पशुपालकों का मोटिवेशन कम होता है। पशुपालकों में अगर इस चीज को लेकर अवेयरनेस बढ़ता है तो इस सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही अच्छा हो सकता है। सेक्स सीमेंट के उपयोग से गर्भावस्था दर कम होने के कारणों में महत्वपूर्ण कारण है, इस सीमेंट स्ट्रॉ में वीर्य का कॉन्सेंट्रेशन कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रॉ से कम होता है। सेक्स सीमेंट में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 2 से 4 लाख प्रति डोज है, वही कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रॉ में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 20 लाख प्रति डोज है। दूसरा ये है कि सॉर्टिंग की प्रोसेस के दौरान सीमेंट पर भौतिक और रासायनिक तनाव भी आता है। इस टेक्नोलॉजी में प्रेगनेंसी रेट मतलब कि गर्भावस्था का दर कितना है। कन्वेंशनल सीमेंट में गर्भावस्था दर हीफर में 56% और गाय में 45% है। सेक्स सीमेंट से गर्भावस्था दर हीफर में 39% और गाय में 25% है। हीफर्स का प्रजनन दर ज्यादा होता है, इसीलिए सेक्स सीमेंट का रिजल्ट्स हीफर्स में बहुत अच्छा मिलता है। अगर दूसरे और तीसरे वेद के पशुओं में इसका उपयोग करना है तो हो सकता है बिजाई 1 से ज्यादा बार करनी पड़े, क्योंकि सॉर्टिंग तकनीक का उपयोग जब किया जाता है तो शुक्राणुओं को क्षति पहुंचती है। अच्छी प्रजनन क्षमता वाले गाय में तीसरे वेतर तक इसका उपयोग करें। सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी, क्या ये तकनीक पशुओं के लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स सीमेंट का उपयोग करना एकदम सेफ है। कन्वेंशनल स्ट्रॉ से अगर इसकी तुलना करें तो शुक्राणुओं की मात्रा सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ में बहुत कम है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट कन्वेंशनल स्ट्रॉ की तुलना में 10 से 15% कम होता है। क्या सेक्स सीमेंट का उपयोग भैंसों में किया जाता है? भारत में पहली बार मुर्रा और मेहसाना, इन 2 नस्लों के सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ सेक्सेल इस ब्रांड के नाम से उपलब्ध करवाए हैं। ये स्ट्रॉ द जीनस एबियस इंडिया कंपनी द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से सेक्स सीमेंट का सप्लाई किया जाता है? क्या इसमें कोई सब्सिडी भी मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से भी सेक्स सीमेंट का सप्लाई किया जाता है। इसकी जानकारी आपको अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से लेनी होगी। केरल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से सेक्स सीमेंट का सप्लाई किया गया है। उन्होंने ये सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ कनाडा से मंगवाए थे। इस स्ट्रॉ की कीमत 1250 रुपए प्रति स्ट्रॉ है। कुछ राज्यों के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे कि पंजाब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 5000 स्ट्रॉ यूएसए से मंगवाए थे। इनकी कीमत 1200 रुपए प्रति स्ट्रॉ है। पशुपालकों के लिए इस स्ट्रॉ को 50% सब्सिडी दी गई, मतलब किसानों को इस स्ट्रॉ के लिए 600 रुपए प्रति स्ट्रॉ कीमत देनी पड़ी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ सब्सिडी कीमत पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
इनकी कीमत लगभग 500 से 600 रुपए प्रति स्ट्रॉ है। सेक्सीमेन स्ट्रॉ की कीमत कितनी है? सेक्सीमेन स्ट्रॉ की औसत कीमत आप 900 से 2000 रुपए मान के चले। अगर स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है तो 400 से 700 रुपए प्रति स्ट्रॉ कीमत देनी पड़ेगी। क्या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग करते समय वातावरण को ध्यान में रखना जरूरी है? हाँ, वातावरण का परिणाम होता है, जैसे कि जो वातावरण पशुओं के प्रजनन के लिए योग्य नहीं है या जिस समय गाय और भैंसों का गर्भावस्था दर कम रहता है, ऐसे समय इसका उपयोग ना करें। अक्टूबर और मार्च के बीच वाले समय में आर्द्रता वाला मौसम गर्भाधान के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे समय सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग ना करें तो अच्छा है। क्या सेक्स सॉर्टेड सीमेंट इंडिया में अवेलेबल है? भारत में कौन सी कंपनीज है जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का सप्लाई करती है? मुझे अगर सेक्स सीमेंट खरीदना है तो कहां से खरीद सकते हैं? सेक्स सीमेंट को बाहरी देशों से आयात किया जाता है। बहुत सारे राज्यों में सेक्स सीमेंट को बाहरी देशों से ही आयात करते हैं। पश्चिम बंगाल गो संपद विकास संस्थान ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन फ्रोजन सीमेंट स्टेशन हरिंगाटा में लिया जाता है। द जीनस एबीएस इंडिया भारत की पहली बोवाइन सीमेंट सेक्सिंग लैब इस कंपनी द्वारा 2017 में शुरू की है, जिसका नाम है ब्रह्मा जेनेटिक्स फैसिलिटी। ये लैब पुणे में स्थित है। इस कंपनी द्वारा हॉस्टन फ्रिजियन जर्सी के सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ उपलब्ध किए जाते हैं। सहीवाल, गीर, रेड सिंधी इन देसी नस्लों के सीमेंट स्ट्रॉ भी उपलब्ध है। क्रॉस ब्रीड में सहीवाल हॉस्टन क्रॉस और गीर हॉस्टन क्रॉस भी अवेलेबल है। द जीनस एबीएस इंडिया द्वारा चितड़ी डेयरी पलूस महाराष्ट्र, पशु संवर्धन केंद्र मेहसाना और डीप फ्रोजन सीमेंट स्टेशन गाजियाबाद इन 3 जगहों पर सेक्स सॉर्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध की गई है। सेक्सिंग टेक्नोलॉजी यूएसए द्वारा भी सेक्स सीमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। भारत में प्राइम बोवाइन जेनेटिक्स इनके पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर है। सेक्सिंग टेक्नोलॉजीज यूएसए द्वारा सीमेंट फ्रीजिंग लैबोरेटरी बायफ उरड़ी कांचन पुणे, डीप फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर उत्तराखंड इन 2 जगहों पर सेक्स सॉर्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध की गई है। सेक्स सीमेंट फैसिलिटी एनडीआरआई में भी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में स्थित है। सेक्स सीमेंट का सप्लाई गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है। इसकी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। अगर आप सेक्स सीमेंट स्ट्रॉ बाहर देश से आयात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से इंपोर्ट परमिट लेना होगा, मतलब कि आयात करने के लिए अनुज्ञा पत्र लेना होगा। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपके राज्य के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है। इंडियन सिनेरियो में सेक्स सीमेंट का सक्सेसफुली उपयोग करना एक चुनौती है। इस टेक्नोलॉजी को विदेश में डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन विदेशी नस्लों के लिए किया गया है, पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर देसी नस्लों पर भी काम होना चाहिए। बेशक देसी नस्लों पर भी काम हुआ है, जैसे कि गिर सहीवाल पर भारतीय फील्ड कंडीशन को ध्यान में रखकर और देसी नस्लों के वीर्य का प्रमाण, इस वीर्य पर सेक्स सॉर्टिंग मशीन का प्रभाव, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का होना जरूरी है और तभी सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग देसी नस्लों में तथा भैंसों में अच्छी तरीके से हो पाएगा।